रामपुर नाम के गांव में दो बहनें और एक भाई रहता था। दीदी का नाम माया, छोटी का नाम सौम्या, भाई का नाम विशाल। इनके माँ बाप बचपन में ही गुजर जाते हैं। घर की सारी जिम्मेदारियां माया अपने हाथ में ले लेती है। वो घर चलाती रहती है। माया खेत के सारे काम करती रहती थी। खेती में मजदूरी का काम करते हुए अपनी छोटी बहन सौम्या को इंजीनियरिंग पढ़ा रही थी और विशाल छोटा था, स्कूल जाता था। वो सौम्या अपनी पढ़ाई पूरी करके एक सॉफ्टवेयर की नौकरी करती थी। बचपन से ही सौम्या हॉस्टल में पढ़ रही थी, इसलिए प्यार अपनापन जाने बिना ही बड़ी हो गई थी। लेकिन दीदी माया को सौम्या बहुत पसंद थी। एक दिन माया सौम्या को फोन मिलाती है। हेलो, कैसी हो? ठीक हो? घर कब आओगी? ट्रेनिंग हो गई है ना और नौकरी भी मिल गई? 2 दिन में आ जाऊंगी दीदी। तुम कैसी हो? छोटू कैसा है? पढ़ रहा है ना? वो बिल्कुल ठीक है, अच्छे से पढ़ रहा है। उसे भी तुम्हारी तरह अच्छे से पढ़ाना है। सॉफ्टवेयर बना दो तो मेरी जिम्मेदारी खत्म। वैसे तुम कब निकलोगी? परसों सुबह बस में आ जाऊंगी। अच्छा, आराम से, कोई घाई नहीं, आराम से आओ। हाँ दीदी, विशाल को भी पूछा कहना, उसके लिए कपड़े भी लिए। ओके, बाय, रखती हूँ। फिर 2 दिन बाद सौम्या घर आती है। आते ही दीदी मैं सफर से बहुत थक गई हूँ ऐसे कहती है। नहाने के लिए थोड़ा पानी रख दो ऐसे कहकर अंदर जाती है। माया नहाने के लिए पानी गर्म करते हुए सौम्या को बुलाती है। सौम्या के नहाने के बाद दोनों मिलकर खाना खाते हैं। सफर कैसा था सौम्या? और इतनी पतली क्यों हो गई तुम? ठीक से खाना नहीं मिलता हॉस्टल में? उसके बारे में तो पूछो ही मत। अगर खा लिया तो खा लिया बस। ये क्या? इतने पैसे देने के बावजूद भी खाना ठीक से नहीं? अरे हॉस्टल को छोड़ो, भाई कहाँ? वो घर पर क्यों रहेगा? स्कूल गया है। अरे मैं आ रही हूँ, नहीं पता उसे? वैसे भी तुम आज से यही रहोगी ना, क्यों स्कूल की छुट्टी करवाना? मैंने ही जाने कहा। ये क्या? ये सॉफ्टवेयर का काम, यहाँ से हर दिन सफर नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं, इतने सालों तक हॉस्टल में रहकर तुम बहुत आलसी हो गई हो। कल से नौकरी पर यहीं से जाना होगा। अरे नहीं दीदी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम्हें यहीं से ऑफिस जाना होगा, बस खत्म। उस पर सौम्या गुस्से से वहाँ से चली जाती है। शाम को छोटा भाई विशाल घर आता है। अरे कैसे हो? पढ़ाई हो रही है? मैं आ रही हूँ पता है, फिर भी स्कूल गए? मैंने कहा ना, मैंने ही भेजा उसे। तुम आ रही हो इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने कितनी बार कहा, बड़ी दीदी सुने बिना ही स्कूल भेज दिया। दीदी तो हमेशा ऐसे ही बर्ताव करती है। मैं तो ऐसे ही रहूंगी, और वैसे भी तुम यहीं रहने वाली हो। अगले दिन से सौम्या ऑफिस को गांव से जाती थी। विशाल स्कूल जाता रहता है। सौम्या जॉब कर रही थी, इसीलिए उसके बहुत सारे दोस्त थे। सौम्या घर आने के बाद भी लगातार फोन पर बात करती रहती थी। वो माया को पसंद नहीं आता था। एक दिन माया सौम्या से ऐसे कहती है। सौम्या, ये आदत अच्छी नहीं। जॉब कर रही हो फिर भी इतनी देर तक फोन पर बात करने की क्या जरूरत है? हमें अपनी हैसियत भूलना नहीं चाहिए। एक बार याद करो, सीमा में रहेंगे तो हमें और सामने वाले दोनों को अच्छा लगता है। एक बार नाम खराब हुआ तो फिर से अच्छा नाम कमाना बहुत मुश्किल है। क्या दीदी तुम भी? मैं छोटी बच्ची नहीं, अच्छे बुरे में फर्क पता है। वैसे भी फोन पर बात किया तो नाम खराब हो जाएगा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। गलतफहमी? एक बार गांव में जाकर देखो, सारा गांव तुम्हारे बारे में क्या कहता है पता चलेगा। और वैसे भी नौकरी किया तो ऐसे कपड़े पहनकर, मेकअप लगाकर रोड पर घूमते हुए फोन पर बात करना जरूरी है? ये गांव है, छोटी सी बात का भी बतंगड़ बना देंगे। दीदी हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो। ऑफिस के कामों से थक कर आई हूँ मैं अभी। आते ही तुमने क्लास शुरू कर दिया। छोड़ दो, खाना खाकर सो जाऊंगी। मर्जी, मेरी बात मानो तो ठीक है, नहीं तो तुमसे मैं बात करना छोड़ दूंगी। अरे दीदी, अभी क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? दीदी ने किया क्या है? तुम छोटे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, चुप रहो। ऐसे माया विशाल पर जोर से चिल्लाती है। तुरंत विशाल बेडरूम में जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह सौम्या अकड़ में उसी तरह तैयार होकर ऑफिस जाती है। वो देखकर माया
सौम्या में कोई बदलाव नहीं आएगा, इसलिए उससे बात करना बंद कर देती है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं। कुछ दिन बाद सॉफ्टवेयर फील्ड नीचे गिरकर सौम्या की नौकरी चली जाती है। माया हमेशा की तरह मजदूरी का काम करते हुए आए हुए पैसों से घर चलाती रहती है। एक दिन सौम्या विशाल को बुलाती है। विशाल, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, दीदी से मांग कर दो। बाप रे, मैं? और कुछ है क्या दीदी? तुम्हारी वजह से मुझे डांट सुननी पड़ी। बिल्कुल भी नहीं। प्लीज भाई, मेरा छोटा भाई है ना तू। ऐसे विशाल से मिन्नतें करते वक्त वहाँ माया आती है। वो बातें माया सुनती है। विशाल, पैसे चाहिए तो मुझसे मांगने कहो, तुमसे पूछने की जरूरत नहीं। सारे कमाए हुए पैसे तो डुबा दिए इसने। बोला ना हमारे हैसियत के हिसाब से कदम उठाओ। सुनी क्या मेरी बात? मुझे पैसे नहीं चाहिए विशाल, मैं अपने खर्चे खुद उठा लूंगी। कल शहर जा रही हूँ, वहीं हॉस्टल में रहकर जॉब ढूंढूंगी। किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं मुझे, ये सभी लोग जान लो। वो बात सुनकर माया को और बुरा लगता है। अंदर चली जाती है। अगले दिन सुबह माया को बहुत बुखार आता है। तुरंत सौम्या डॉक्टर को फोन करके बुलवाती है। डॉक्टर रामकृष्णा माया को देखकर ऐसे कहते हैं, माया के अंदर खून की बहुत कमी है बेटा, इसे और 3 महीने तक बेड रेस्ट लेना होगा। अच्छा खाना खाना होगा और फ्रूट जूस तो ज्यादा दीजिए। मैं दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, ले आइएगा। याद रखिएगा 3 महीने तक बेड पर से नहीं उतरना है। जी डॉक्टर साहब, ऐसा ही करूंगी। अगर कोई इमरजेंसी हो तो कॉल करना। जी डॉक्टर साहब। ऐसे बोलकर सौम्या डॉक्टर को भेजकर दवाई की चिट्ठी और पैसे विशाल को देकर मेडिकल भेज देती है। कुछ देर बाद विशाल खाली हाथ लौट कर आता है। ये क्या, दवाइयाँ लाने कहा तो खाली हाथ आ गए? तुम्हारे दिए हुए पैसों से आधी दवाइयाँ भी नहीं आएंगी, इसलिए लौट कर आ गया। फिर सौम्या पड़ोस की चाची के पास जाती है। कुछ पैसे उधार मांगकर दवाइयाँ लाकर माया को देती है। माया के बीमार होते ही घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उस पर सौम्या को कुछ समझ न आकर कैसे भी सॉफ्टवेयर की नौकरी नहीं है, खेत में मजदूरी के काम के लिए मान जाती है। कुछ दिनों बाद मजदूरी का काम करने पर सौम्या को दीदी माया की अहमियत समझ आती है। मेरी दीदी ने इतनी मेहनत करके हमें पाला तो कितनी बातें सुनाई। फिर तुरंत सौम्या माया के पास जाती है। दीदी के पैर के पास बैठकर मुझे माफ करो दीदी ऐसे मिन्नतें करती है। माफ करना दीदी, इतनी मेहनत से तुमने हमें पाला। मुझे अब सब समझ आ गया दीदी, कभी पलटकर जवाब नहीं दूंगी। ऐसे पछतावा होता है सौम्या को। बचपन से ही तकलीफें देखती आ रही हूँ, इसलिए उसकी कीमत पता है, इसलिए तुम्हें संभालने की कोशिश की सौम्या। लेकिन मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। सॉरी दीदी, ऐसा नहीं करूंगी। ऐसे दोनों हंसकर एक दूसरे से गले लगते हैं। उस पर दोनों बहनों के बीच का गुस्सा दूर होकर सभी लोग खुशी से रहते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।